बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखें द डायमीटर ऑफ आ सर्कुलर रीजन इज़ 9 मीटर। एक सर्कुलर रीजन है। सर्कुलर रीजन मीन के जो सर्कल की शक्ल में होता है, ऐसा कोई एरिया है, ऐसा सर्कल की शक्ल में सर्कुलर रीजन का डायमीटर जो है वो 9 मीटर है। तो डायमीटर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर रही हो और सेंटर को टच करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती हो, उसे डायमीटर कहा जाता है। तो सर्कुलर रीजन का जो डायमीटर है, जो ये वाली लाइन है ना, वो 9 मीटर लंबी है। तो इसकी उसने हाइट दे दी, लेंथ दे दी है 9 मीटर। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द रीजन। हमने इसका एरिया भी निकालना है और इसका सर्कमफ्रेंस भी निकालना है। एरिया का मतलब है अंदर वाला सारा इलाका, और सर्कमफ्रेंस का मतलब है अगर इसकी दीवार पर घूम कर जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितना डिस्टेंस बनता है वो हमने निकालना है। तो हम फाइंड करते हैं। पहले हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 होता है, ये हमें पता है। आर स्क्वायर कितना है इसका, आर क्योंकि 9 तो टोटल इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो आर हमें निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए आप फार्मूला लगा लो, आर इज़ इक्वल टू D/2। तो ये मैंने फार्मूला पहले बताया हुआ है। D/2 यानी कि डायमीटर तो टोटल होता है ना, तो आर जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, आधा होता है आर, हाफ आर होता है। तो एक डायमीटर के अंदर 2 आर होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर, तो 2 आर होते हैं। तो इस वजह से आप डायमीटर को अगर 2 बार डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आर आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो डायमीटर उसने कितना बताया 9। तो 9 को जब आप 2 बार तकसीम करोगे तो 2 4 8, 4 आया, पॉइंट लगा, फिर 1 कैरी, 1 जो बचेगा तो उसकी वजह से पॉइंट लग जाएगा, और 2 5 10, तो 4.5 आपके पास आर आएगा, और किस में आएगा, मीटर में। तो रेडियस जो है ना वो 4.5 मीटर आ जाता है। तो लिहाजा 4.5 का जो रेडियस की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू, वो हमने 4.5 पुट कर दी। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। तो यूँ हमने इसको आगे हल कर लेंगे। तो 22/7 और इसका जो ये 4.5 है, ये 2 दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो 4.5 को 2 दफ़ा लिखकर स्क्वायर हमने शो कर दिया। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करना है, तो इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 5 5 25, 5 4 20 और 2 22 बन जाएगा। 5 5 25, 5 आया 2 कैरी, 5 4 20 और 22 बन जाएगा, पहला क्रॉस हो जाएगा। 4 5 20 और 4 4 16 और 2 18 बन गया। तो यूँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस करना है। तो 5 का 5 आया, 2 का 2 आया, 2 और 8 10 आया, 0 1 और 2 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया। अब ये आप यहाँ पर लिख लो 22/7, ये जो मल्टीप्लाई किए है तो आंसर हमारे पास आया 20.25। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 22 को 20.25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 22 कर दिया इस आंसर को। तो 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 0 0, 2 2 4। अब फिर 2 के साथ करोगे तो यही आंसर आएंगे यकीनन। तो लिहाजा यही वाले आंसर हम लिख देते हैं, पहले के नीचे क्रॉस, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 4। तो क्योंकि दोनों दफ़ा 2 2 था ना, तो फिर 0 आया, 5 आया, 5 आया, 4 आया, 4 आया। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद फिर से पॉइंट लग गया। तो ये हमारा आंसर बनता है। इसको मल्टीप्लाई करने पे 445.50 डिवाइड बाय 7 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ रखकर हम डिवाइड कर देते हैं। 445.50 डिवाइड बाय 7, तो 7 के साथ डिवाइड करते हैं। 7 6 42 होता है, यहाँ 42 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 4 में से 2 निकाला, 2 बचा, 5 का 5 आया। तो 7 2 3 21, 7 3 21 आ गया। माइनस किया तो 5 में से 1 निकालना पड़ा, 4 आ गया, और इधर से 5 नीचे उतार लिया। क्योंकि पॉइंट वाला नीचे उतारा है तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा।
तो 6 * 42, तो ये 42 आ गया। माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, और ऊपर से हमने 0 नीचे उतार लेना, ये वाला, ये 0 नीचे उतार लिया। तो डियर स्टूडेंट अब 30 बन गया है, तो 7 4 * 28, 4 के साथ करेंगे तो 28 आ जाएगा। माइनस किया तो 2 रिमाइंडर बच गया, फिर से 10 में से 8 निकाला 2 आया। तो हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं, यही आंसर हम लिख देते हैं। तो 63.64 ये हमारा आंसर आया किसका, एरिया का। तो एरिया का आंसर ये वाला आ चुका है, और हमें जो दिया था उसने डायामीटर जो दिया था मीटर में दिया था, तो इस वजह से आप एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखोगे। एरिया जब भी होता है वो स्क्वायर में होता है, तो एरिया जो है मीटर स्क्वायर में हमारा आ गया। अब हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। सर्कमफेरेंस के 2 फार्मूले मैंने बताए थे। सर्कमफेरेंस सी का फार्मूला एक था 2πr, एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला है सर्कमफेरेंस का πd। तो πd वाला फार्मूला भी लास्ट लगा सकते हो, 2πr वाला भी लगा सकते हो। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था, इसलिए वजह से मैं πd वाला लगा लेता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाई बाय डी क्या था, 9। डी यहाँ पर उसने हमें बताया था 9 डायमीटर था, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था कि इसका डायमीटर, ये टोटल जो डायमीटर है वो 9 बनता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, d = 9 मीटर। तो डायमीटर हमारा 9 मीटर था। अब हमने यहाँ पर वही 9 लिख लिया। 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 7 पे डिवाइड कर देना है। तो 9 * 2 = 18, 9 * 2 = 18 और 1 19, 198 डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 198 डिवाइड बाय 7, 7 * 2 = 14, 14 में से 9 में से 4 निकाला 5 बचा और 8 नीचे उतारा। तो 7 8 * 56, 8 * 56 आ गया। माइनस करोगे ना 2 आंसर आएगा। तो अब आपको ऊपर पॉइंट लगाना होगा, यहाँ 0 लग गई। 7 * 2 = 14, 14 आया, फिर माइनस किया तो 6 बचा और दोबारा 0 लगा ली, और 7 8 * 56, तो यहाँ पर 8 आ गया। 7 8 * 56, तो यहाँ पर 56 आया, रिमाइंडर फिर से 4 आता है, ऐसे चलता जाता है। हमारा आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक आ चुका है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए हैं, तो 28.28 ये हमारा आंसर आया सी का सर्कमफेरेंस। तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। सर्कमफेरेंस सिंगल मीटर में होता है क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, इस वजह से। जिस स्टूडेंट बुक में थोड़ा सा आंसर चेंज है, इसमें आपने यहाँ पर फिर से आगे करना है, यहाँ 0 लगा लिया। तो 7 5 * 35, यहाँ पर 5 लगाएंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। फिर से माइनस करोगे तो फिर से रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो इस 5 को अगर ख़त्म करोगे तो ये 8 जो है वो 9 बन जाएगा। तो लिहाजा आपने लास्ट वाला जो 8 है उसको 9 बनाना है। जी स्टूडेंट, आप ऐसे करो 28.285 ये जो आंसर था इसको लिखा, इसको बाद आप 5 को ख़त्म कर दो। जब आप 5 को फिनिश करोगे यहाँ से तो 28.25 को ख़त्म करोगे तो 8 9 बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ 9 आ जाएगा, वही मीटर साथ लगा दोगे तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।